जय हिंद दोस्तों, मल्टी वेरिएबल कैलकुलस में हम फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल के बारे में डिस्कस करेंगे। उसकी डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली मल्टी वेरिएबल कैलकुलस में एक से ज़्यादा वेरिएबल के लिए फंक्शंस की डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है, उसकी लिमिट क्या होती है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो जनरली अगर हम देखें तो फंक्शंस ऑफ एन वेरिएबल क्या होता है। तो अभी तक आपने पढ़ा क्या है, 11th-12th में फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल पढ़ा है आपने। जैसे यहाँ पर y इज अ फंक्शन ऑफ x, y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो y इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x, फॉर एग्जांपल x+2। तो यहाँ पर जो x है वो हमारा क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल या इनपुट वेरिएबल भी बोलते हैं इसको। और y क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि y की वैल्यू x क्या लोगे उस पर डिपेंड करती है। सिमिलरली अगर मैं लिख दूं y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस टू, तो यहाँ पर भी y एक ही वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, दैट इज साइन एक्स। y एक ही वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, दैट इज x। तो यहाँ पर इनपुट वेरिएबल अगर एक है तो वो क्या हो गया, फंक्शंस ऑफ वन वेरिएबल। अच्छा, अगर इनपुट वेरिएबल दो भी हो सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर z इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y, तो z कोई फंक्शन है x और y का, जैसे मैंने लिख दिया x² माइनस वाई प्लस थ्री। तो z की वैल्यू अब x और y दो वेरिएबल पे डिपेंड कर रही है। सिमिलरली अगर मैं लिख दूं z इक्वल्स टू साइन एक्स माइनस वाई प्लस फोर, तो यहाँ पर z की वैल्यू x और y दो वेरिएबल पे डिपेंड कर रही है। तो अब यहाँ पर इनपुट वेरिएबल दो हो गए, x और y, तो ये हो गया फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल। सिमिलरली यू कैन एक्सटेंड दिस कॉन्सेप्ट फॉर थ्री वेरिएबल ऑल्सो। तो यहाँ पर इनपुट वेरिएबल तीन भी हो सकते हैं, तीन भी ले सकते हो आप। सो w इज सम फंक्शन ऑफ सपोज x प्लस वाई प्लस जेड माइनस टू। तो w किसका फंक्शन हो गया, x, y और z वेरिएबल का। तो w की वैल्यू तीन वेरिएबल पे डिपेंड कर रही है, x पे, y पे और z पे। तो ये हो गया फंक्शंस ऑफ थ्री वेरिएबल। यू कैन एक्सटेंड दिस कॉन्सेप्ट फॉर द फंक्शन ऑफ n वेरिएबल ऑल्सो। जैसे यहाँ पर मैंने लिया है w इज अ फंक्शन ऑफ n वेरिएबल, तो मैं w लिख देता हूँ x1 प्लस x2, कुछ भी लिख देता हूँ, प्लस xn। तो w फंक्शन हो गया x1 x2 xn का। तो ऐसे ही हमें सिर्फ टू वेरिएबल के बारे में डिस्कशन करना है। तो टू वेरिएबल का डोमेन और रेंज क्या होता है, एंड हाउ विल यू डिफाइन फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल ऑल्सो। तो उसके लिए अगर आपको याद हो फंक्शंस ऑफ सिंगल वेरिएबल आपने कैसे डिफाइन किया था। तो f फंक्शन x से y, ऐसा आप कब बोलोगे, इफ फॉर एवरी x इन x देयर एग्जिस्ट अ यूनिक y इन y सच दैट y इक्वल टू fx। तो ये जो दो आपके होते हैं डोमेन और कोडोमेन, यहाँ पर हमारा डोमेन क्या है, x, कोडोमेन y है। तो x के हर एक मेंबर के लिए y में क्या होता है, एक यूनिक इमेज होती है ना। then we can say that f is a function from x to y। और इसका डोमेन हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो जो भी इनपुट वेरिएबल होता है, यहाँ पर जो x और y हम ले रहे हैं, कैपिटल X, वो दोनों क्या है, R के सबसेट है। x भी R का सबसेट है, y भी क्या है, R का सबसेट है कोई। तो डोमेन ऑफ f क्या होता है, जो भी आप इनपुट वेरिएबल ले सकते हो जहां पर आपका फंक्शन डिफाइंड है, वो हमारा डोमेन होता है। और जो भी इनपुट वेरिएबल लेने के बाद जो आपको आउटकम मिलते हैं, वो सारे क्या हो जाते हैं, हमारे रेंज हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल आपको सिंगल वेरिएबल का बताएं हम, तो यहाँ पर अगर आपको डोमेन और रेंज निकालना है सिंगल वेरिएबल का, एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे। तो मान लो इसका डोमेन और रेंज क्या है, तो ये फंक्शन कहाँ कहाँ डिफाइंड है। तो बेसिकली ये फंक्शन आपको स्क्वायर रूट के अंदर दिया है, और स्क्वायर रूट में हमें पता है कभी भी नेगेटिव नहीं आना चाहिए। तो ये जो x² माइनस वन है, वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। x² माइनस वन को मैं x माइनस वन एक्स प्लस वन लिख सकता हूँ, विच इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। तो इसका अगर आप रियल लाइन पर देखोगे, तो यहाँ पर कौन सी वैल्यू के लिए ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो आएगा। तो इफ यू फैक्टराइज इट, सो माइनस वन प्लस वन, तो वन या उससे बड़ी वैल्यू के लिए ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, माइनस वन या उससे छोटी के लिए भी पॉजिटिव वैल्यू देगा, माइनस वन और वन के बीच में कोई भी वैल्यू ले लो, उसमें ये नेगेटिव वैल्यू देगा। जैसे आप x इक्वल टू जीरो ले लोगे तो ये माइनस वन देगा। तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो आपको कहाँ कहाँ मिल रहा है, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो आपको वन से ज्यादा, यहाँ पर वन से इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी से माइनस वन यहाँ पर मिल रहा है। तो इसका डोमेन ऑफ f क्या हो गया, तो डोमेन ऑफ f हो गया माइनस इंफिनिटी से माइनस वन। माइनस वन को इंक्लूड करेंगे हम, क्योंकि माइनस वन पे वैल्यू जीरो आ रही है। यूनियन वन से इंफिनिटी, वन को भी इंक्लूड करेंगे क्योंकि वन पे भी वैल्यू क्या आ रही है, जीरो आ रही है। तो ये हो गया डोमेन ऑफ f। रेंज ऑफ f क्या होगा इसका, तो रेंज ऑफ f में क्या करेंगे हम, तो यहाँ पर देखो स्क्वायर रूट के अंदर सारी वैल्यू तो क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होगी। तो इन दैट केस व्हाट यू कैन डू ओवर हियर इज,
तो यहाँ पर आप x की वैल्यू अगर आप 1 ले लोगे तो यू विल गेट 0 वैल्यू ओवर हियर। सो एट x इक्वल्स टू 1 यहाँ पर ये स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या आएगी, fx की वैल्यू क्या आएगी, x इक्वल टू 1 पे ये 0 देगा। एंड फॉर एनी अदर नंबर ओके इट इज ऑल स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पर आपका रेंज क्या आ जाएगा, क्लोज इंटरवल 0 टू इंफिनिटी। ये कभी नेगेटिव नहीं होगा, है ना, क्योंकि नेगेटिव होगा तो स्क्वायर रूट के अंदर डिफाइंड ही नहीं होगा। तो ये मिनिमम कहाँ तक जाएगा, 0 तक, और 0 मिल जाएगा x इक्वल टू 1 पे, और मैक्सिमम इन्फिनिटी पे जाएगा। तो इन्फिनिटी पे हमने ओपन इंटरवल ले लिया, इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन ही आता है, दैट यू नो। अच्छा, सेम वे आप 2 वेरिएबल के लिए कैसे फंक्शन डिफाइन करोगे, तो सिंगल वेरिएबल में आपका फंक्शन x से y था, है ना, वहां पर सिंगल इनपुट वेरिएबल था। नाउ वी हैव फंक्शंस ऑफ 2 वेरिएबल, तो आपका जो इनपुट वेरिएबल है वो x क्रॉस y टू z, यानी अब आपको इनपुट वेरिएबल ऑर्डर पेयर में लेना है, ओके, टू z। and for every x comma y in x cross y there exists a unique image z in z such that z equals to f of x y। तो यहाँ पर भी आपने उसी तरह ही जैसे आपने वन वेरिएबल के लिए डिफाइन किया था वैसे ही किया है हमने। इंस्टेड ऑफ वन वेरिएबल वी हैव जस्ट रिटन टू वेरिएबल x comma y over here। so for every x comma y in the domain of f there exists a unique image in codomain such that z equals to f of x y। यहाँ पर भी डोमेन हमने वैसे ही डिफाइन किया है जैसे हमने सिंगल वेरिएबल के लिए डिफाइन किया था। जो भी सारे इनपुट्स आ रहे हैं, इनपुट वेरिएबल जहाँ पे फंक्शन आपका डिफाइंड है वो सारा हमारा डोमेन है, और सारे इनपुट वेरिएबल के लिए जो आउटपुट मिल रहा था, सारे इनपुट वेरिएबल के लिए जो आपको आउटपुट मिल रहा है वो हमारा क्या है, रेंज है। जैसे इस एग्जाम्पल का अगर हमें डोमेन और रेंज निकालना है, पहले तो ये फंक्शंस ऑफ कितने वेरिएबल का है, 2 वेरिएबल का है। यहाँ पर इनपुट वेरिएबल क्या है, 2 x और y, तो आपका फंक्शन 2 वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, x और y पे डिपेंड कर रहा है। लॉग एक्स वाई माइनस 2 लिखा है, तो लॉग में हमने पढ़ा है कोई भी लॉग x कब डिफाइंड होता है, जब x की वैल्यू क्या हो, 0 से बड़ी हो। तो यहाँ पर भी ये कब डिफाइंड होगा, जब ये एक्स वाई माइनस 2 क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। तो एक्स वाई माइनस 2 जब भी 0 से बड़ा होगा तो आपका फंक्शन क्या होगा, हमेशा डिफाइन होगा। सो व्हाट यू कैन राइट फॉर द डोमेन ऑफ एफ, तो यहाँ पर डोमेन ऑफ एफ क्या होगा, सो डोमेन ऑफ एफ आप सारे एक्स वाई ले सकते हो इन R2, जहाँ पर x, यहाँ पर -2 को अगर हम राइट हैंड साइड शिफ्ट करें तो x इंटू वाई ग्रेटर देन 2 हो जाएगा। सो x इंटू वाई ग्रेटर देन 2 हो, ऐसे सारे इनपुट वेरिएबल आप ले सकते हो। इसका रेंज क्या होगा, हाउ विल यू फाइंड आउट रेंज ओवर हियर। तो लॉग में अगर आपको लॉग का ग्राफ याद हो, ये रहा ग्राफ, मैंने log 2 का ग्राफ बनाया है यहाँ पर। तो लॉग का ग्राफ आप कोई भी देखोगे तो यहाँ पर वो जो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के ऊपर एक्सटेंड करता हुआ दिख जाएगा। तो कोई भी लॉग वाला एग्जाम्पल हो उसकी रेंज क्या होगी, पूरी आर होगी, पूरी आर होगी। तो यहाँ पर इसकी रेंज क्या मिलेगी आपको, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। सिमिलरली इफ यू सी वन मोर एग्जाम्पल ऑफ लॉग, ये भी आप सेम तरह से आंसर कर सकते हो। यहाँ पर भी जो लॉग का ये जो y माइनस एक्स स्क्वायर है ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, है ना, और यू कैन से y शुड बी ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर। तो आप यहाँ पर डोमेन ऑफ f क्या लिख सकते हो, सो यू कैन राइट सेट ऑफ ऑल x कॉमा y इन R2, है ना, वेयर y इज मोर देन एक्स स्क्वायर। तो y की वैल्यू एक्स स्क्वायर से बड़ी हो, ऐसे सारे आउटकम आप ले सकते हो। यहाँ पर भी जो रेंज ऑफ f आएगी वो पूरी r आएगी, लॉग वाला है तो आपको रेंज पूरी r लिख देनी है। Similarly, if you see one more example of two variable, how will you find domain and range here? तो ये भी स्क्वायर रूट के अंदर फंक्शन दिया है 9 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो हमें पता है कि स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी वैल्यू दी है तो वो हमेशा क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए। नेगेटिव होगी तो वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, है ना। तो एंड इफ यू रीराइट इट, इट इज नथिंग बट द एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 9। ओके, तो यहाँ पर आप डोमेन ऑफ एफ क्या रख सकते हो, तो डोमेन ऑफ एफ हम रख सकते हैं ऑल एक्स वाई इन R2, ऐसे सारे R2 के मेंबर रख सकते हैं जहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का सम क्या होना चाहिए, 9 या उससे छोटा होना चाहिए, जो हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया। इसकी रेंज क्या होगी, रेंज ऑफ एफ, नेगेटिव नंबर्स तो आएंगे नहीं, है ना। इसकी मिनिमम रेंज और मैक्सिमम रेंज क्या होगी, तो मिनिमम वैल्यू कब मिलेगी, जब एक्स और वाई मैक्सिमम लोगे आप। तो एक्स और वाई मैक्सिमम आप कितना ले सकते हो, या तो आप इसमें प्लस और माइनस 3 0 ले सकते हो, या 0 प्लस और माइनस 3 ले सकते हो।
यही इसकी मैक्सिमम वैल्यू लेगा, क्योंकि इससे ज़्यादा बड़ी कोई वैल्यू लोगे तो ये यहाँ पर एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, है ना। तो ये क्या होगा, प्लस और माइनस 3 जीरो लेने पर इसकी वैल्यू क्या आएगी, फॉर एग्जाम्पल 9 माइनस 0 विच इज़ 0। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है आपकी, 0 आ रही है। तो रेंज कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा। मैक्सिमम ये कहाँ तक जाएगा, तो x और y की मिनिमम वैल्यू आप क्या ले सकते हो, तो हम मिनिमम वैल्यू तो 0 0 ही ले सकते हैं, है ना, क्योंकि और कोई वैल्यू नेगेटिव वैल्यू भी लोगे तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है वो उसको पॉजिटिव कर देगा, तो मिनिमम वैल्यू इसकी 0 0 आएगी। एंड एट 0 0 हमें क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 9 दैट इज 3, है ना। सो यू विल गेट 0, 3। सो 0 to 3 इज द रेंज ओवर हियर। यहाँ पर 3 ये अचीव करेगा, इसलिए हम यहाँ पर क्लोज इंटरवल बना रहे हैं, तो इसकी रेंज होगी क्लोज इंटरवल 0 to 3। सिमिलरली इफ यू सी वन मोर एग्जांपल, ये भी फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल का है। अब यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हमें किसी भी एक्स और किसी भी वाई से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जो चाहे एक्स और वाई यहाँ रख सकते हो। तो इसका डोमेन और एफ आप डायरेक्टली लिख सकते हो, पूरा R2 लिख सकते हो, है ना। आप कोई भी एक्स वाई रख दो यहाँ पर, यू कैन राइट एनी एक्स वाई ओवर हियर, वी डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम विद एनी एक्स वाई। और रेंज ऑफ एफ भी क्या मिलेगा आपको, पूरा आर मिलेगा, क्योंकि आप इनपुट सारे ले रहे हो एक्स और वाई, तो आपको आउटपुट भी सारा आर ही मिलेगा। सिमिलरली इन दिस एग्जांपल यहाँ पर भी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखा है, तो यहाँ पर भी देखोगे तो अगर आप x नेगेटिव रखना चाहो तब भी ये क्या करेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर उसको क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। तो पॉजिटिव वैल्यू पे तो ये पॉजिटिव आंसर देगा, जीरो पे जीरो दे देगा, और नेगेटिव वैल्यू रखोगे तब भी आपको ये पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। तो यू कैन राइट एनी नंबर यू वांट ओवर हियर। तो आप डोमेन ऑफ एफ में क्या लिख सकते हो, पूरा R2 लिख सकते हो। आप x और y नेगेटिव नंबर भी रखोगे तो बिकॉज इट इज स्क्वायर तो वो उसको पॉजिटिव ही बना देगा। तो पूरा R2 रख दो, कोई भी ऑर्डर पेयर R का रख दो, यहाँ पर यू विल ऑलवेज गेट पॉजिटिव नंबर ओवर हियर। एंड रेंज ऑफ एफ क्या होगा, तो हमें पता है स्क्वायर रूट एक्स और वाई 0 0 रखोगे तो इसकी मिनिमम वैल्यू 0 मिल जाएगी, और कोई वैल्यू रखोगे तो ये हमेशा आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो इट कैन गो अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। सिमिलरली इफ यू सी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर हमें रिस्ट्रिक्शन रखना पड़ेगा किसका, कि स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, जीरो होगी चलेगा, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो हमारा जो डोमेन ऑफ एफ आएगा, उसके अंदर जो x है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाई स्क्वायर आना चाहिए, है ना। तो डोमेन ऑफ एफ आप क्या लिख सकते हो, यू कैन टेक ऑर्डर पेयर एक्स वाई इन R2 वेयर x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट रेंज ऑफ एफ ओवर हियर, तो रेंज ऑफ एफ स्क्वायर रूट के अंदर है, तो मिनिमम इसकी वैल्यू x और y 0 0 पे 0 हो जाएगी, और सारी वैल्यू आपको क्या मिलेगी, अप टू इन्फिनिटी। नेगेटिव तो होगी नहीं, इसलिए हम 0 से इन्फिनिटी ले लेंगे। अभी तक हमने टू वेरिएबल के एग्जांपल देखे। सिमिलरली इफ यू वांट टू सी फ्यू मोर एग्जांपल फॉर थ्री वेरिएबल आल्सो, तो ये रहा थ्री वेरिएबल का एग्जांपल। यू कैन राइट w इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई जेड। तो यहाँ पर f किसका फंक्शन है, एक्स वाई जेड का, 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये थ्री वेरिएबल का एग्जांपल है। अब इस वाले केस में आप डोमेन क्या ले सकते हो, तो डोमेन हम ऐसे फंक्शन इनपुट्स ले सकते हैं जहाँ पर हमारे फंक्शन को कोई प्रॉब्लम ना हो इनपुट वेरिएबल से। तो यहाँ पर हमें कौन से नंबर से प्रॉब्लम है, तो देखो डिनोमिनेटर जब भी जीरो होगा वहां पर हमें प्रॉब्लम है। तो डोमेन ऑफ एफ में क्या होना चाहिए, ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अच्छा जीरो कब होगा, ये जीरो तभी हो सकता है जब आपकी एक्स वाई जेड ये तीनों की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो डोमेन ऑफ एफ क्या ले सकते हो आप, पूरा R3 ले सकते हैं हम, बट R3 में हम ओरिजिन नहीं ले सकते इसका, क्योंकि ओरिजिन पे ये जीरो हो जाएगा, और 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। अच्छा इसकी रेंज क्या ले सकते हैं, तो रेंज क्या आएगी, देखो जीरो तो कभी मिलने वाला नहीं है, जीरो कब होता है, जब 1/इन्फिनिटी होता है, एक्स वाई जेड की वैल्यू इन्फिनिटी लोगे तब ये 1/इन्फिनिटी जीरो देगा, तो इसकी वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती, और हमेशा पॉजिटिव होगी, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू भी रखोगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर उसको पॉजिटिव कर देगा, तो इसकी वैल्यू हमेशा जीरो से बड़ी होगी, है ना। जीरो कभी भी नहीं होगी, क्योंकि जीरो एक्स वाई जेड इन्फिनिटी लोगे तभी मिलेगी, इसकी रेंज आ जाएगी 0 to इन्फिनिटी।
सिमिलरली इफ यू सी द लास्ट एग्जांपल, यहाँ पर वाई जेड इंटू लॉग एक्स लिखा हुआ है, तो वाई और जेड पे तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये भी फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल का एग्जांपल है। जो भी है log x लिखा है, तो हमें पता है log x कब डिफाइन होता है। सो जब भी आपका x पॉजिटिव हो तो डोमेन ऑफ f क्या ले सकते हो, डोमेन ऑफ f में x आपको हमेशा पॉजिटिव लेना है। सो यू कैन टेक x कॉमा y कॉमा z इन R3 वेयर x इज ग्रेटर देन 0। तो y और z पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप y z जो लेना चाहो ले लो, बट x आपका हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। और इसकी रेंज क्या आएगी, लॉग वाले फंक्शन में हमने देखा है रेंज आप पूरा आर ले सकते हो, यहाँ पर आप रेंज क्या ले सकते हो, पूरा आर। सो आई होप आपको पता चला हम डोमेन और रेंज कैसे निकालते हैं, फंक्शंस ऑफ 1 वेरिएबल क्या होता है, 2 वेरिएबल क्या होता है, 3 वेरिएबल क्या होता है, जनरली n वेरिएबल क्या होता है, एंड हाउ टू फाइंड आउट डोमेन एंड रेंज इन दैट केस। थैंक यू एवरीवन।